Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners. Hope so all of you are good and enjoying your health. Dear students, आज हम टेंसेस का एक सब टॉपिक दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से कर चुके हैं। होप सो आपको वो टेंस भी, वो लेसन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब बात आती है कि इस टेंस के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कोई आपसे पूछे कि आप इस टेंस के अकॉर्डिंगली सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करेंगे, और हाउ डू यू फॉर्म अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस टेंस दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, then there is the simple answer. We have to focus just on the recognition. हम ओनली उसकी पहचान पे, हम उसकी ओनली बनावट पे, उसकी फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे कि ये टेंस कैसे बनेगा। सो आंसर तो सिंपल है, बट हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है कि ये टेंस ओनली हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने से बनेगा। मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले पार्ट में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका यूज़ पढ़ेंगे। यस माय डियर लिसनर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उर्दू में पहचान जिस तरह कहा जाता है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं वगैरह आता है। जैसे मैं पानी पी चुका हूँ, मैंने ये काम कर लिया है, वो खाना बना चुकी है, या उसने खाना बना लिया है। सो उर्दू में इसकी पहचान बहुत इजी है, बहुत सिंपल है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, जिससे कंफर्म होता है कि टास्क अभी हुआ है प्रेजेंट में और इसके आखिर में ये आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फॉर्मेशन इन पॉजिटिव सेंटेंसेस और इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जिसको उर्दू में हम मस्बत जुमले कहते हैं, की तरफ चलते हैं कि उसमें सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन बात यह आती है कि हम हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। सो हैज़ हम सिंपली ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाएंगे, और हैव के लिए हम प्लूरल्स और दे, वी, यू के साथ लगाएंगे। थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि हैज़ कहाँ यूज़ हो रहा है और हैव कहाँ यूज़ हो रहा है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें एस और यस में प्रॉब्लम होती है, इसी तरह सम स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं कि हैज़ कहाँ लगाना है तो हैव कहाँ लगाना है। ठीक है, बट लिटिल बिट प्रैक्टिस के साथ आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सिंपली सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और फिर नॉट के एडिशन के साथ सिंपली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। Now after negative sentences we have to move towards interrogative sentence. Interrogative sentence में या बाकी जिस तरह ऑडियो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं, इसमें भी हम हैज़ हैव को स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जिस प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपको फार्मूलाज और स्ट्रक्चर तो बहुत जल्दी से समझ आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लाइट हैज़ कम बैक, लाइट हैज़ंट कम बैक, हैज़ लाइट कम बैक। शी हैज़ डन हर वर्क, शी हैज़ंट डन हर वर्क, हैज़ शी डन हर वर्क। द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट, द बॉयज़ हैवंट प्लेड क्रिकेट, हैव द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में आप यूँ भी कह सकते हैं हैवंट द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, यानी इंटरोगेशन और क्वेश्चन दोनों सेम इकट्ठे आ सकते हैं। बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना, जितना गुड़ उतना मीठा।
तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी परफेक्शन आपको साथ साथ आती जाएगी। अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके यूजेस डिफरेंट हैं, लेकिन सिंपली आप अगर एक इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसके यूज़ देखें हम कहाँ कहाँ इसके यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम अकम्पलिशमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं। अकम्पलिशमेंट्स मीन्स अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स जो हमने कामयाबी की है, ली है प्रेजेंटली में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, इट इज़ आवर अचीवमेंट एज बीइंग ह्यूमंस। ये हमारी अचीवमेंट है। सो इसको हम यूज़ करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट यूज्ड इज कि इसका हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि हुए तो पास्ट में हैं बट उनका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट हर वॉलेट, यानी लॉस्ट तो उसने कर लिया है, नाउ शी कुडंट फाइंड, यानी अभी तक उसने फाइंड नहीं कर लिया। फिनिश्ड एक्शंस हैं, उसने लॉस तो कर लिया लेकिन रिजल्ट अभी का है। इवेंट पास्ट का है लेकिन प्रेजेंट रिजल्ट है, दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वॉलेट। अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस पे फोकस करें तो आपको पास्ट इवेंट और प्रेजेंट रिजल्ट की भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये रिजल्ट प्रेजेंट है। Yes, dear students, now moving towards the next use, that is आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए ये टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू से हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर, हैव यू एवर डन दिस टास्क बिफोर, हैव यू एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। ना हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलते हैं। यस डियर व्यूअर्स, हम इस टेंस को रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू से आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय वर्क। सो इसी टेंस को यूज़ करते हुए हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को यूज़ करते हैं। सो आपको ये टेंस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।